ऑर्गन डोनेशन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो रहता है और हमारे सनातन में भी जीव को बचाने के लिए जो भी अगर शरीर दधीची महाराज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए। सबसे बड़ी चीज कि वो हार्ट एक बार निकलता है तो उसकी लाइफ जो है 4 से 5 घंटे रहती है, तो उसमें निकाल के और दूसरे मरीज को लगाना, मरने के बाद भी कॉर्निया जो है 2 घंटे के भीतर निकाल लिया जाए तो काम कर सकता है, क्योंकि परिवार की सहमति आवश्यक रहती है या फिर मरने वाले व्यक्ति ने ही अगर सहमति दी हो तब हो सकता है, और ये भ्रांति है ऑर्गन डोनेशन पे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अमूमन यहाँ पे अगर भारत की बात करें तो ऑर्गन डोनेशन में लोगों का योगदान बहुत ही कम है। लगभग 19% लोग ही जो है ऑर्गन डोनेशन करते हैं, क्योंकि उसके लिए उतनी अवेयरनेस नहीं है। लोग ब्लड डोनेट कर लेते हैं क्योंकि कैंप्स लगते हैं, बट उसमें भी लोग घबराते हैं कि शायद हमारा ब्लड रिकवर नहीं कर पाएगा या हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा। तो जब ऑर्गन डोनेशंस की बात आती है तो सर क्या प्रोसीजर्स होता है और किस तरीके की स्वीकृतियां होनी चाहिए और किस तरीके की जो है मनुष्य के जो ऑर्गन्स है वो कैसे कैसे डोनेट होते हैं और कौन कौन से ऑर्गन की क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। ऑर्गन डोनेशन जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वो रहता है और हमारे सनातन में भी जीव को बचाने के लिए जो भी अगर शरीर दधीची महाराज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने शरीर के अंगों का भी दान किया। और लेकिन अब जो है ऑर्गन डोनेशन खासकर हेल्दी, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में यंग बच्चा अगर डेथ हो जाती है और उसमें तो उसके कॉर्निया, उसका लीवर, उसका हार्ट, ये इमिडिएटली अगर डोनेट कर दिया जाए और निकालने के लिए इसमें परिवार की सहमति और उसके साथ साथ जो है प्रोसीजर, क्योंकि ये निकाल के और ऐसा नहीं होता है कि हार्ट निकाल के किसी दूसरे के हार्ट में डाल दिया, इसको प्रॉपरली इसको निकाला जाता है और न जैसे हार्ट जिंदा रहे। और फिर एक हमारी सोसाइटी है इंडिया में जो कि वो रिक्वेस्ट देती है कि किन किन मरीजों का जो है ऑपरेशन कहाँ पे ज़रूरत है, और ये सोसाइटी जो है ऑर्गन डोनेशन की ग्रुप है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और डीएम के ऑफिस में मिल जाएगा, जिससे कि आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है जिसमें हार्ट फेल करने लगता है, उसमें यंग बच्चा भी हो सकता है, 30 से 35 साल के इंसान, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है, और वो हार्ट दवाइयों के बाद भी काम करना थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। उसका सोल्यूशन हार्ट ट्रांसप्लांट है। अब हार्ट ट्रांसप्लांट किसी जीवित व्यक्ति का ऐसे नहीं हो सकता, तो यही यूथेनेसिया वाले केसेस हैं जो कि इच्छा मृत्यु वाले हैं या फिर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जो हेड इंजरी हुई है या सडन डेथ हुई है, तो ऐसे लोगों का हार्ट उसमें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि वो हार्ट एक बार निकलता है तो उसकी लाइफ जो है 4 से 5 घंटे रहती है, तो उसमें निकाल के और दूसरे मरीज को लगाना ये एक निश्चित समय में ही होता है। तो इसके लिए जैसे एग्जांपल लीजिए कि लखनऊ में अगर किसी की डेथ होती है और हार्ट ट्रांसप्लांट चेन्नई में चाहिए, तो उसको सीधा बाई एयर टीम आती है ग्रीन कॉरिडोर से एयरपोर्ट पे, और जेट से अपना जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होता है उस पे ले जाके और उसको चेन्नई पहुंचाएंगे। और चेन्नई में भी मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में है तो वहाँ भी ग्रीन कॉरिडोर ले जाके वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाएगा और उसको वहाँ ट्रांसप्लांट करके वहाँ की एक टीम तैयार रहती है और तैयार करके उसको इमीडिएटली उसको हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। ऐसे ही हर अंगों के लिए कुछ कुछ समय होता है। कॉर्निया के लिए कुछ 2 दिन का समय दिया जा सकता है या कुछ ज़्यादा समय भी होता है कॉर्निया में। और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए 6 से 8 घंटे, इवन 12 घंटे तक भी चल जाता है। तो इसलिए इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए आपको पहले तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस और नहीं तो हॉस्पिटल, अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट या वहाँ के इंचार्ज से बात करें, और अपने शहर में जो ऑर्गन डोनेशन सोसाइटी के जो एक्सेप्ट करते हैं उनसे लीजिए, या वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, वहाँ कॉन्टैक्ट करके ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है। और रिसीव भी करवाने के लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, तो वो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से और उस लिस्ट में आपका नाम आ सकता है। सर कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है आफ्टर डेथ, मतलब, और सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में किस ऑर्गन की डिमांड बहुत ज्यादा होती है जिनके डोनर्स शायद अब बढ़ने चाहिए मेडिकल के हिसाब से?
सबसे ज्यादा जैसे कॉर्निया है, कॉर्निया ए वैस्कुलर होता है, तो कॉर्निया, और हमारे यहाँ ब्लाइंडनेस के केसेस काफ़ी होते हैं और कई चीज़ें रहती हैं, तो कॉर्निया इज़ द, और सबसे बड़ी सी मौत के बाद भी, मरने के बाद भी कॉर्निया जो है 2 घंटे के भीतर निकाल लिया जाए तो काम कर सकता है। और हार्ट ट्रांसप्लांट जो है सबसे ज़्यादा जल्दी वो रहता है, तो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए आपको बहुत अर्जेंट और पहले से ही उसकी एडवांस वो प्रोसीजर तैयारी करना पड़ती है। मृत्यु होने के बाद हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता, बिफोर प्रोसीजर ही, बिफोर डेथ हार्ट को निकालना पड़ता है, या निकाल के हो जाए, जैसे डॉक्टर डिक्लेयर करे डेथ तभी निकाला जाता है। ओके। और सर जैसे बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे अगर बात करें इंडिया में लोगों की, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इच्छा होती है कि हम अपने ऑर्गन्स डोनेट कर दें, बट जब वो मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वाले मना कर देते हैं कि नहीं, हम मरने के बाद शरीर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब देह को अग्नि के हवाले किया जाता है और मतलब एक तरीके से उनको जलाया जाता है, तो कहते हैं कि आधे अधूरे अंग से नहीं जलाएंगे, आधे अधूरे शरीर से नहीं जलाएंगे। तो ये जो भ्रांतियां फैली हैं, इनसे किस तरीके से आप मतलब लोगों को बताएंगे किस तरह से डील करें, और अगर मना कर देते हैं घर वाले तो क्या सच में सर ऑर्गन नहीं डोनेट हो सकते उसके बाद? जी, उसमें क्योंकि परिवार की सहमति आवश्यक रहती है, या फिर मरने वाले व्यक्ति ने ही अगर सहमति दी हो तब हो सकता है। और ये भ्रांति है, क्योंकि सनातन के हिसाब से शरीर तो एक आवरण है, आत्मा तो अजर और अमर है, लेकिन दूसरे धर्म के अनुसार वो उनमें शरीर का पूरा इंटैक्ट होना जरूरी है, तो इसलिए वहाँ उतना ऑर्गन डोनेशन इतना पॉपुलर नहीं है जितना कि सनातन में। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भ्रांतियां हैं हमारे समाज में, तो इसलिए उनको ये भ्रांतियां दूर करके ऑर्गन डोनेशन भी एक बहुत पुण्य कार्य है, और उससे आपका जो जाने वाले व्यक्ति के ऑर्गन्स दूसरे व्यक्ति में काम आएंगे, तो वो जीवन देता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, और साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं आपके ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि सब लोग ऑर्गन डोनेशन के लिए अपनी सहमति जरूर प्रदान करें। लगातार इस तरीके की इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम इसी तरीके के लोगों से बातचीत करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।